हुँ, अ, किससे मिलना है? नमस्ते मैडम, मेरा नाम विनोद है। मैं इसी अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में किराए में रहता हूँ मैडम। अभी-अभी दूध उबाला है और आपको ये दूध देने के लिए आया हूँ। ओह! अच्छी बात है। हुँ, अंदर आओ ना। हुँ, हुँ, ये लीजिए ग्लास। हुँ। घर में कोई नहीं है क्या मैडम? क्या आप तन्हा रहती हैं यहाँ? हाँ भाई, मेरे पति की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है। फिलहाल घर पे मैं ही रहती हूँ। टाइम हो गया है, वो घर आते ही होंगे। ओह ये बात है। ओके, ओके मैडम। ऊपर के फ्लोर में आप लोग कुल कितने लोग हैं? फिलहाल मैं अकेला ही रहता हूँ मैडम। ऐसी बात है, उस घर का किराया बहुत है ऐसा मेरे पति बोल रहे थे। आपको ओके है क्या? कोई बात नहीं मैडम, मैं आईटी में काम करता हूँ और पगार भी अच्छी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मेरे लिए ये किराए के पैसे कुछ भी नहीं है मैडम। ओके, आप एसी रूम में ही रह रहे हैं ना? हाँ बेशक, एसी रूम ही है। अच्छा, अच्छा। ओके मैडम, मुझे रूम में बहुत कुछ अरेंज करना है। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बुला लो। संकोच की कोई जरूरत नहीं। ओके मैडम। ओह नो! उसकी क्या ज़रूरत है? ये क्या मैडम, एक ही अपार्टमेंट में रहकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपका कहना एकदम सच है। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए मैडम। लेकिन किस लिए? अरे वही तो बोला ना मैडम, आपको जब भी कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिए। नंबर वगैरह किस लिए? आप तो यहीं पे रहने वाले हैं ना? आवाज़ देते ही आ जाओगे ना? ये भी ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे। ओके, ओके। मैं चलता हूँ मैडम। हुँ। क्यों दरवाजा खोल के चौकीदार की तरह खड़ी हो? ऊपर के फ्लोर में एक नया लड़का किराए पे आया है और घर में दूध उबाला है और अभी-अभी दे के गया है वो। अच्छी बात है, जरा मेरे लिए एक चाय लेके आओ ना। हुँ। हुँ। हाँ। हम्म, हुँ, हुँ। लगता है मैडम आज गुस्से में हैं। जो भी हो मुझसे बोलो ना। अगर मैं बोलूँगी तो आप कहाँ सुनने वाले हैं? और तुम्हारे जी में जो भी आता है वो करते हो? पहले बात क्या है बोलो ना। देखो मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि नाइट ड्यूटी पे मत जाओ तुम। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? तुम जो भी करते हो अपनी मर्जी से करते हो। तुमसे शादी करने के बाद मेरा सारा चैन खो गया पता है? ए, अब मैं क्या करूं बताओ ना। काम धाम छोड़ के तुम्हारे पास बैठा रहूं क्या? मैंने कभी ऐसा बोला है क्या? तो फिर? जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम नाइट ड्यूटी ही करते आ रहे हो। तुम अपने सीनियर से बोल के आराम से डे शिफ्ट ले सकते हो ना? तुम्हारे कंपनी में काम करने वाले सभी नाइट ड्यूटी ही करते हैं क्या? डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों करते हैं ना? अपने मैनेजर से बोल के एक हफ्ता डे शिफ्ट और एक हफ्ता नाइट शिफ्ट ले लो ना। अगर तुम रोजाना नाइट शिफ्ट करोगे तो मेरा क्या होगा बोलो? मेरी बात सुनो। इस जमाने में कोई अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे में अच्छी सैलरी के साथ मुझे ये नौकरी मिली है। सच कहूं तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इसीलिए काफी परेशानी होने के बावजूद डेली नाइट शिफ्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर आज हम दोनों इतना खुश है तो उसकी वजह ये नौकरी ही है। तुम ही बोलो ना। लेकिन मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। क्या कहा? जरा भी खुश नहीं हो तुम? हाँ बेशक, मैं भला कैसे खुश रह सकती हूँ बोलो ना। एक नई नवेली दुल्हन रोज रात को तन्हा सोती है। ये कितनी कष्ट की बात है तुम नहीं जानोगे। रोजाना नाइट शिफ्ट खत्म होते ही घर आके खाना खा के तुम सो जाते हो। दोपहर को लंच करने के बाद फिर से सो जाते हो तुम, और शाम होते ही फिर से काम पे चले जाते हो। और रोजाना तो यही हो रहा है। क्यों, हम दोनों को खुश नहीं रहना है क्या? ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं एक बार और मैनेजर से बात करके देखता हूँ। जब भी इसके बारे में बातें करती हूँ तो थोड़ा रुको कह के ऑफिस में बात करता हूँ कह के बोल देते हो। तुम्हारी ये बातें सुन सुन के मैं पक चुकी हूँ। किस लिए इस तरह झूठ बोल के मुझे धोखा दे रहे हो? हमारी शादी हुई कई महीने बीत गए। क्या हम दोनों ने खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन बिताया? अगर हम दोनों को खुश रहना है तो हमें दाम्पत्य जीवन शुरू करना होगा। तुम बेफिक्र रहो, आज जरूर ये मुद्दा मैं ऑफिस में उठाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं ऑफिस जाऊँ क्या? ठीक है, आप हो आइए। अगर हंस के बोलोगे तो मैं खुशी से ऑफिस जाऊंगा ना। ओके बाय। ओके बाय, चलता हूँ मैं।
हेलो मम्मा, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बताओ ना। मैं ठीक हूँ माँ। जमाई राजा कहाँ है? पास में ही है क्या? क्या बात करूँ उनसे? क्या माँ, तुम्हारा जमाई राजा मेरे साथ ही रहता है क्या? उनके लिए तो सब कुछ उनका ऑफिस ही है माँ। क्या हुआ बेटा? जमाई राजा आज भी नाइट ड्यूटी गए हैं क्या? हाँ मम्मा, तुम्हारा जमाई राजा तो हमेशा नाइट ड्यूटी ही करते आ रहा है और डे शिफ्ट करने के लिए उनसे कई बार गुजारिश की मम्मा। उन्होंने ऑफिस में पूछा या नहीं मैं नहीं जानती, हमेशा वो नाइट ड्यूटी पे ही जाते हैं मम्मा। वो मेरी बात माने तब ना माँ। वो तो बिल्कुल खुश है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं ही जानती हूँ। ठीक है छोड़ो। तुमने खाया कि नहीं? हाँ, अभी अभी खाया माँ। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। अच्छा बेटा, तुम जल्दी सो जाओ। मैं सुबह उनसे बात कर लूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मा, बाय। हम्म। हेलो, ये क्या इस टाइम पे फोन कर रही हो? कुछ नहीं, तुमसे बात करने का मन किया तो मैंने फोन किया। क्यों री, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती क्या? तुम कभी भी फोन कर सकते हो। मैं सोने से पहले सब सजा रही थी, तभी तुम्हारा फोन आ गया। ए सरण्या, सरण्या, अरे आती हो या नहीं? हाँ, 1 मिनट, अभी आई मैं। ए, कौन है वो जो इतनी रात गए तुम्हें बुला रहा है? और कौन हो सकता है? वो मेरा पति ही है। क्या हुआ? वो तुम्हें किस लिए बुला रहे हैं, बताओ ना। जानकर भी अनजान बन रहे हो ना? एक पति पत्नी को रात के 12 बजे क्यों बुलाता है? तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर मैं अभी उनके पास नहीं गई ना, तो उनका पारा चढ़ जाएगा आसमान पे। फिर उन्हें मनाते मनाते सुबह हो जाएगा। ओ, ऐसी बात है। ओके ओके। खैर ये बताओ, इस टाइम पे फोन किए हो? तुम्हारे पति कहाँ है? वो सोने के लिए नहीं आए? क्या कर रहे वो? ये पूछ के क्यों दिल जला रही हो तुम? अगर वो मेरे साथ है तो मैं तुम्हें फोन क्यों करूं, बोलो? अरे ये क्या बोल रही हो? मतलब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता है क्या? वैसा ही समझो, अभी वो नाइट ड्यूटी पे गया हुआ है। कई बार मैंने उनसे कहा है कि नाइट ड्यूटी पे मत जाओ तुम, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। शादी के बाद से वो यही करते आ रहे हैं और मैं भी समझा समझा कर बहुत थक चुकी हूँ। क्या करूँ मैं? सारा दोष मेरी किस्मत का है। ऊपर वाले ने मेरे नसीब में लिखा है कि मेरी शादी होने के बाद भी मैं हमेशा के लिए तन्हा ही रहूं। ठीक है, आगे का प्लान क्या है? तना रहना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मैंने तुमसे कहा क्या तन्हा रहना अच्छा है? लेकिन वो समझे तब ना। क्या करूं मैं? ठीक इसी तरह एक बार मेरे पति भी 2 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप गया था। तुम्हें पता है वो 2 महीना उनके बिना मैं कैसे गुजारे? और उनका भी मन वहाँ नहीं था, वो भी यहाँ आने के लिए तड़प रहे थे। वो एक तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के नाइट ड्यूटी पे गया है। तुम्हारा हालत देख के मुझे बहुत दुख लग रहा है। यूं ही छोड़ा तो हाथ से चला जाएगा। जल्द से जल्द उन्हें डे शिफ्ट करने के लिए बोलो, तभी गृहस्थी आगे बढ़ेगी। मेरी बात समझ गई ना? ओके यार, मैं उनसे बोलती हूँ, सुबह फोन करती हूँ मैं। ठीक है, बाय। हम्म। अंदर आइए। हाँ। हम्म, देखिए, आप फ्रेश अप होके आइए, उसी बीच टिफिन बनाती हूँ मैं। ये बताओ आज क्या टिफिन बनाने वाली हो? आपको डोसा चलेगा क्या? डोसा क्या? तो फिर ऑनियन डोसा बना के दो ना। जी। हम्म।
ठीक है, अब मैं जाके सोता हूँ। लंच रेडी होते ही मुझे एग्जैक्ट 3 बजे तक उठा देना तुम, ठीक है? हाँ? ओके जी। हम्म। हम्म। अ, 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 हाँ। आज लंच में क्या बनाऊं? डेली क्या बनाऊं ये सोचते सोचते दिमाग खराब हो रहा है। मैं खाना कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना बनाऊं, लेकिन वो खाने के बाद ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके कोई ना कोई कमी ढूंढते ही रहते हैं। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो कोई कमियां ढूंढ नहीं पाएगा। अजी, अजी सुनिए, उठिए। अरे उठिए ना, 3 बज चुके हैं। 3 बज गए? कब तक सोएंगे आप? लंच रेडी है, गर्मा गर्म आके खाइए आप। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये बताओ, तुमने खा लिया क्या? नहीं जी, पहले आप खाइए, उसके बाद मैं खा लूंगी। ओहो, 3 बजे तक तुम क्यों खाना खाए बगैर रहोगी? सही टाइम पे तुम्हें खाना चाहिए ना। खैर, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी। अजी, जल्दी आइए। अरे रुको ना, आ रहा हूँ मैं। तुम भी मेरे साथ बैठ के खा सकती हो ना? नहीं, पहले आप खाइए ना, और उसके बाद मैं भी खा लूंगी। डेली मैं आपके खाने के बाद ही खाती हूँ ना। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, थोड़ी देर और जाके सोता हूँ मैं। ठीक 7 बजे जगाना मत बोलना तुम, तभी मैं 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा, समझ गई? अच्छी बात है। देखिए, क्या आपके मैनेजर से नाइट शिफ्ट के बदले डे शिफ्ट पूछने के लिए कहा था? पूछा क्या? हाँ पूछा मैंने, लेकिन बोला कि फिलहाल चांस नहीं है। ऐसे बोला? ठीक है, आप जाके सो जाइए। हाँ। किस्मत ही खोटी है मेरी। अरे, कहीं नजर नहीं आ रही है। हाय मैडम। हाय मैडम। ये क्या, अंदर आने की परमिशन लिए बगैर यहाँ आके खड़ा हुआ है? इसमें जरा भी डिसेंसी नहीं है। क्यों मैडम, घर में कोई नहीं है क्या? घर इतना शांत क्यों है? क्यों साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? साहब कहीं बाहर नहीं गए हैं, फिलहाल वो घर में ही हैं। अच्छी बात है, लेकिन नजर नहीं आ रहे। वो नाइट ड्यूटी करने के बाद अपने बेडरूम में खाना खा के सो रहे हैं। क्यों, उनसे तुम्हें कोई काम है क्या? ओहो, यूं ही पूछा मैडम। सच कहूँ तो मुझे मर्दों से नफरत है। ओह, ये बात है। ओके ओके। अचानक कैसा आना हुआ? अरे कुछ नहीं मैडम, रूम में बोर हो रहा था तो यहाँ चला आ गया। खैर ये बताओ, आज तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या? नहीं, हफ्ते में 5 ही दिन ऑफिस जाना पड़ता है, और उसमें भी सिर्फ 2 ही दिन ऑफिस जाता हूँ। 3 दिन इत्मीनान से वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। ये बात है, फिर क्या तुम्हारी मौज है। घर बैठा के मोटी पगार दे रहे हैं तुम्हारे कंपनी तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं मैडम, जैसी सैलरी वैसे हमें कपड़ों की तरह निचोड़ के रख देते हैं। आपके पति से मिलना है? अगर आप मेरे पति से मिलना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे होने के बाद वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तभी वो नींद से जाके नाइट ड्यूटी जाने के लिए तैयार होते हैं। वरना सुबह के 6 या 7 बजे आके आप उनसे मिल सकते हैं। ओहो, तो ये बात है। ओके ओके। देखिए, मुझे एक छोटा सा डाउट है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है? ठीक है, बोलो। मुझ पे गुस्सा मत होना,
ठीक है ना? मैं जरा भी गुस्सा नहीं होंगी। क्या है बोलो? यही कि आप दोनों के कोई बच्चे नहीं है क्या? ये क्या अचानक इस तरह बोल रहे हो? यही कि ये घर बच्चों के बिना सुना सुना है। यही पूछना चाहता था मैं। मेरी गोद अभी सूनी है। क्यों, क्या हुआ? ट्राई नहीं किया क्या? ट्राई तो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसलिए कुछ लेट होता जा रहा है। प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व होने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। ओके ओके। क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ गहरी सोच रहे हो? बात यह है कि मैडम वो अक्सर नाइट ड्यूटी में रहते हैं ना, और घर आते ही सो जाते हैं। ऐसे में आप दोनों बच्चा कैसे पैदा करेंगे, यही सोच रहा था मैं। ठीक है, बच्चों के बारे में हम दोनों पति पत्नी सोच लेंगे। इस बारे में तुम्हें चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे सुनिए मैडम, गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? ओके, अब तुम जा सकते हो, मुझे कुछ काम है। उनके जागने से पहले मुझे कुछ खाना बनाना है। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। हेलो मैडम। मैडम। हम्म। हाँ बोलो, क्या है? क्यों मैडम, क्या कर रही हो वहाँ? क्यों मैडम, अभी तक मुझसे खफा हो क्या? आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आप मुझे अंदर तक नहीं बुला रही हैं। क्यों अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? हम्म। क्या तुम हमेशा घर के अंदर पूछ के आते हो? पूछे बिना ही घर के अंदर घुस के आते हो ना। अब परमिशन क्यों पूछ रहे हो? अंदर आ जाओ। साहब अंदर सो रहे हैं क्या मैडम? नहीं नहीं, अभी तक वो आए नहीं। ये क्या बोल रही है मैडम, अभी तक नहीं आए क्या? नाइट ड्यूटी पे गए हैं, अब तक तो आना ही चाहिए। आना चाहिए, लेकिन हस्बैंड को रिलीव करने वाले की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आए नहीं। और आज भी उनके बदले मेरे पति ही काम कर रहे हैं। और रात की ड्यूटी भी खत्म करके वो कल सुबह ही आने वाले हैं यहाँ। ओहो, अच्छी बात है। आपसे मिलने के लिए आए हूँ, पीने के लिए कुछ ठंडा दिया तो सारी गर्मी उतर जाएगी। ठीक है, तुम जाके बैठ जाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। हम्म। मैडम आपसे कुछ पूछूं क्या? क्या है, पूछो। आपके पति रात भर काम करके सवेरे आकर सो जाते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं हो। उसी से संबंधित कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। क्या है वो, पूछो ना। आपके दाम्पत्य जीवन में जो खुशी आपको नहीं मिली वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके हो तो बोलिए ना। हेलो, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी तुम इस तरह की बात करोगे मुझसे। उम्र में तुम मुझसे काफी छोटे लगते हो। मुझसे इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? दया करके तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। हेलो, कूल कूल, इसमें इस तरह गुस्सा होने की क्या बात है? कुछ पूछने का मन किया तो पूछ लिया, इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर आपको पसंद है तो ओके बोलिए, नहीं तो इनकार कर दीजिए, दैट्स ऑल। ये क्या, तुमने मुझसे क्या पूछा ये तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हारी बातें सुनकर मैं टेंशन छोड़कर प्यार से बातें करूं क्या? ठीक है मैडम, आप उसे भूल जाइए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सोचा कि हम दोनों खुश रहेंगे, इतनी सी बात है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, तो मैं निकल रहा हूँ। शिट, मैं एक जेंटलमैन की तरह उससे बिहेव किया, लेकिन वो गरूर में चूर होकर मुझसे बात कर रही थी। लेकिन उसके पास जरूर कुछ ना कुछ है। किसी तरह उसे अपना बना के ही रहूंगा। आखिर किस तरह इसे अपने जाल में फंसाऊं मैं? मेरी कोई भी चाल नहीं चल रही है।
फिर से क्यों आए तुम? अभी आप मुझसे नाराज है क्या? फिजूल की बातें मत करो। यहाँ किस लिए आए हो ये बताओ मुझे। सॉरी मैडम, मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको ये प्रसाद देने के लिए आया हूँ। ये ग्रैंड कर लीजिए मैडम। नहीं नहीं, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम यहाँ से जाओ। मैडम, मेरा गुस्सा प्रसाद पे मत उतारिए मैडम। ये एक शक्तिशाली मंदिर से मिला प्रसाद है मैडम। अगर जान पहचान वाले को ये प्रसाद दिया तो पुण्य मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये देने के लिए आया हूँ। मैडम, मैडम उसमें थोड़ा ही है, यहीं पे खा के दीजिए ना। थोड़ा ही है, झट से खा के दिया तो मैं बाउल लेके चला जाऊंगा। देखो भैया, इस प्रसाद को मैं दूसरे बाउल में डाल के देती हूँ, तुम लेके जाओ यहाँ से। मैडम, इस प्रसाद को अगर आप मेरे सामने खाएंगी तो मुझे भी तसल्ली होगी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये प्रसाद खाने के बाद बाउल में यहीं दे दूँ, यही ना? मैडम, मैंने भी इनडायरेक्टली कई बार तुमसे प्यार से पूछ के देखा, लेकिन तुम माने तब ना। और आज मैं तेरी जवानी का आनंद उठाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये क्या, दरवाजा खुला छोड़ के वो अंदर क्या कर रही होगी? ओए, कौन है तू? वहाँ क्या कर रहा है तू? तुझे तो सॉरी ए, लता, लता, ए लता, ओ, अरे अरे, क्या हो गया पता नहीं। ओ, लता, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? उठो लता, उठो ना। यहाँ क्या हुआ? और वो कौन है? मैंने बोला था ना, हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहता है ये। हाँ, और उसने न जाने किसी भगवान का प्रसाद है बोल के मुझे जबरन खिला दिया। उसमें कुछ मिला हुआ था। ईश्वर की दुआ से आप आ गए, इसलिए बच गई आज, वरना मैं लुट गई होती। कमीना, उससे तो मैं, उसकी ये मजाल, आज इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसे पुलिस के हवाले करके अंदर करवा दूंगा मैं। तो इधर तू क्यों रो रही हो? हैं? गलती उसने की है, उसके जैसे कमीने को छोड़ना नहीं चाहिए। चलो।